हम अपनी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी नजर बस इन्हीं चमकते आयतों पर टिकी रहती है। स्क्रॉलिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, ये एक लत बन गई है। नोटिफिकेशंस हर समय पिंग करते रहते हैं, हमें वापस खींचते रहते हैं, जिससे नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। मैंने पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया। बस अब और एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं और माइंडलेस लाइक्स नहीं। बदलाव का समय आ गया था। एक हफ्ते तक कोई सोशल मीडिया नहीं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? 7 दिन बिना अपडेट्स और मैसेजेस के कांस्टेंट बज़ के। ये बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं ये पता लगाने वाली थी। मैंने ऐप्स डिलीट कर दिए। एक एक करके वो मेरी स्क्रीन से गायब हो गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब गए। ये अजीब तरह से लिबरेटिंग लगा। ये शांति ताजगी भरी थी, मानो ताजी हवा का झोंका, जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। मैं हल्का महसूस कर रही थी, उस पल में ज्यादा प्रेजेंट। असली दुनिया से जुड़ने का समय आ गया था। मुझे छोटी छोटी चीजें नजर आने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दोस्तों की हंसी। स्क्रीन के बाहर की जिंदगी रंगीन और खुशियों से भरी थी। पहला दिन सबसे मुश्किल था। मैं उठी तो आधी नींद में थी। मेरा दिमाग अभी भी सो रहा था और मेरा शरीर अपनी आदत के मुताबिक फोन ढूंढ रहा था। मेरी उंगलियां अपने आप फोन की तरफ बढ़ रही थीं। अब तो ये मसल मेमोरी बन गया था, एक ऐसी आदत जो इतनी गहरी थी कि दूसरा स्वभाव लगती थी। एफओमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट सच में होता है। ये मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हर समय याद दिला रहा था कि मैं दुनिया से डिस्कनेक्टेड हूँ। मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे? क्या वो मेरे बिना मजे कर रहे हैं? ये सोच मुझे बेचैन कर रही थी, मुझे अकेला और अलग थलग महसूस करा रही थी। दुनिया में क्या हो रहा होगा? मुझे लग रहा था कि मैं जरूरी घटनाओं, खबरों और अपडेट्स से चूक रही हूँ। दुनिया मेरे बिना आगे बढ़ रही थी। मुझे एक अजीब सी एम्प्टीनेस महसूस हो रही थी, जैसे मेरा कोई हिस्सा गायब हो, एक खालीपन जिसे मैं भर नहीं पा रही थी, जैसे मैं खुद का एक हिस्सा खो बैठी हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने एक किताब पढ़ी, टहलने गई। मैंने उन साधारण चीजों में सुख ढूंढने की कोशिश की जिन एक्टिविटीज के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। कुछ भी, बस अपना दिमाग लगा रहे। मैंने अपने पुराने हॉबीज फिर से शुरू किए, पढ़ने का मजा फिर से पाया और पार्क में लंबी सैर की। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि लगातार डिजिटल कनेक्शन के बिना जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। ये खुद को जानने का एक सफर था, खुद से और अपने आसपास की दुनिया से एक गहरे तरीके से जुड़ने का मौका। चौथे दिन कुछ बदल गया। फोमो कम हो गया। मुझे शांति अच्छी लगने लगी। लगातार नोटिफिकेशंस का ना होना बहुत अच्छा था। मेरे पास अपने लिए ज्यादा समय था, उन चीजों के लिए ज्यादा समय जो मुझे पसंद थीं। मैं बातचीत में ज्यादा ध्यान दे पा रही थी। मैं अब अपनी जिंदगी एक स्क्रीन के जरिए नहीं जी रही थी। चौथा भाग, छठा और सातवां दिन, एहसास और विकास। जैसे जैसे हफ्ता बीतता गया, मुझे एहसास हुआ कि सोशल मीडिया मुझे कितना प्रभावित कर रहा था। मेरे आत्मसम्मान को, मेरी चिंता को, हकीकत के बारे में मेरे नजरिए को। मैं दूसरों के दिखावे से अपनी खुशी तय करने लगी थी। ये डिटॉक्स मेरे लिए एक वेकअप कॉल था। मैं चुन सकती थी कि अपना समय और ऊर्जा कैसे बिताऊं। पांचवां भाग, सोशल मीडिया रियलिटी चेक। हफ्ता खत्म हो गया और मैं अलग महसूस कर रही थी। मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला किया था और ये काफी समय में मेरे द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। ताजा दम, फिर से जवान। मैंने ऐप्स को तुरंत रीइंस्टॉल नहीं किया। इसकी बजाय मैंने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लिया। मैं हर सुबह अपने आसपास की दुनिया से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करती थी, किसी स्क्रीन के जरिए नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों से। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उनकी उतनी जरूरत नहीं है जितना मैं सोचती थी। मुझे उन कामों में खुशी मिली जिन्हें मैं बहुत पहले भूल गई थी। पेंटिंग, पढ़ना, यहाँ तक कि आमने सामने बातें करना भी ज्यादा संतोषजनक लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने खुद के उस हिस्से को फिर से खोज लिया हो जो नोटिफिकेशंस और एंडलेस स्क्रॉलिंग के नीचे दब गया था। सोशल मीडिया का अपना महत्व है, लेकिन इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना जरूरी है। मैंने अपना फोन नीचे रखना और उस पल में जीना सीखा। एक डायरी में लिखने से मुझे अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिली, वो भी ऐसे तरीके से जो सोशल मीडिया कभी नहीं कर सकता। इसे अपनी जिंदगी को कंट्रोल न करने दें, ब्रेक लें।
नोटिफिकेशंस बंद कर दें और अपना फोन दूर रख दें। आपको ये पता चल सकता है कि जब आप लगातार अपनी स्क्रीन चेक नहीं करते हैं तो दुनिया ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। खुद से फिर से जुड़े, आपको जो मिलेगा उससे आप हैरान हो सकते हैं। चाहे वो कोई नया हॉबी हो, प्रकृति से गहरा रिश्ता हो या बस सुकून की भावना हो, सोशल मीडिया से ब्रेक लेने से कई नई संभावनाएं खुल सकती हैं। तो आगे बढ़ें, खुद को इस पल में जीने का तोहफा दें।